नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की जो रीजनिंग और मैथ की कंबाइंड बुक बनाई गई है, उसमें भाई जीएस भी ऐड ऑन है। आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की जो बुक बनाई गई है अंकित भाटी सर द्वारा, उसके लिए मेरे भाई सॉल्व कर रहे हैं। तो भाई पिछले हम 3 चैप्टर मैथ में कवर कर चुके हैं। मैथ की क्लास है मेरे भाई, जो हमारी रीजनिंग की क्लास की बात करूँ तो ये शाम को 7 बजे रहती है। मैंने यहाँ पर टाइमिंग मेंशन कर देता हूँ हर क्लास में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो मेरे भाई। देखो 3 चैप्टर किए हैं हमने, अगर आप देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हमारा चौथा चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जैसे अनुपात समानुपात। तो भाई इसकी बात करूँ, देखो क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन से जितने भी डाउट होंगे आपके क्लियर होते जाएंगे मेरे भाई। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप यहाँ पर पढ़ सको आराम से। मैं कोई ऐसा कोई मतलब फर्जी वाला कंटेंट नहीं है, मैं आपसे कि ना दिखावा कर रहा हूँ मेरे भाई कि ऐसा ऐसा है मेरे साथ, कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। कोई केवल कंटेंट मेरे भाई, मैं अगर आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कराऊँगा तो भाई आप लोग मुझसे जुड़ेंगे। अगर कंटेंट प्रोवाइड नहीं कराऊँगा, केवल दिखावा करूँ कि ये ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, तो भाई आप नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो मेरा काम क्या है मेरे भाई, कंटेंट देना। आपका काम क्या है, कंटेंट के लिए जो मैं दे रहा हूँ उसके लिए अच्छे से तैयार करना मेरे भाई। चलते हैं क्लास की ओर। देखो अनुपात समानुपात की मेरे भाई पहली क्लास है। देखो अगर मैं पहले सवाल की बात करूं, पहला सवाल का है A/B बराबर 4/3 है और B/C बराबर 5/2 है। ABC का रेशियो का भाई पूछा गया। ठीक है, देखो A/B बराबर कितना है, A/B बराबर कितना दिया है 4/3। ठीक है मेरे भाई, और B/C बराबर कितना दिया है, B/C बराबर है 5/2। ठीक है, 5/2। पूछा क्या गया है, A, B और C का अनुपात पूछा गया है। A, B और C का अनुपात पूछा गया। क्या होगा, देखो सिंपल सा, मैं इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक की बात नहीं करूँगा। जो मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ हर सवाल में, मैं आपको बताने को मैं 4 कॉन्सेप्ट बता दूँ। इसके 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, उनसे कुछ नहीं होगा मेरे भाई। इसलिए एक कॉन्सेप्ट सीखना, इस तरह का सवाल आ जाए केवल क्या करना है, उल्टा एन बनाना है। देखो उल्टा एन कैसे, इस तरह से। ठीक है मेरे भाई, अब मैं इनके लिए अगर इस तरह से उल्टा एन बनाओगे इस तरह से, तो क्या आ जाएगा, A/B/C का रेशियो आ जाएगा। देखो इसके लिए करो, कितना हो जाएगा भाई मेरे, 4 पंजे 20 हो जाएगा। A का रेशियो कितना हो गया, 20 हो गया। B के रेशियो बात करूँ, 5 या 15 करो यहाँ से, B का रेशियो 15 होगा। C की बात करूँ तो यहाँ से 3 दूना के 6 करो, कितना आ जाएगा, 20/15/6 आ जाएगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा मेरे भाई। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। देखो एक ट्रिक समझना या फिर जो आप कॉन्सेप्ट समझना, बट अगर इस तरह का सवाल आए, देखो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि अगले क्वेश्चन ये आएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का योग 126 है तो उनकी आयु का अंतर पूछा गया। देखो भाई, राम और राज, यहाँ 2 व्यक्ति हैं मेरे भाई। इनकी देखो आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। 4:5 है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। अब क्या बोला है, देखो क्या बोला है, आयु का योग कितना है, 126 है। अब इनका जो योग है मेरे भाई, इनका योग कितना हो गया मेरे भाई, 9 हो गया। ठीक है, इनका योग कितना हो गया, 4 + 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इनका योग का कितना दिया है, 126 दिया है। 9 की जो वैल्यू है कितना दिया है, 126 दिया है। अब इनका मेरे भाई हमसे पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है 126 है। यदि उनकी आयु का योग 126 है, ये 100, तो आयु का अंतर पूछा गया। देखो अंतर निकालेंगे हम। देखो अंतर कितना दिया है हमारे भाई, 1 दिया है मेरे भाई, 1 अंतर दिया है इसका। देखो 1 अंतर मतलब कि 1 की वैल्यू पूछी गई है, 1 की वैल्यू पूछी गई, तो इसके लिए काटो। देखो 3 से काट दो चाहे तो 3 दूना के 6 और 3 चौक 12 और 3 दूना के 6, फिर काटो 2 से 2 दूना के 4 और 2 एकम 2, कितना आ जाएगा भाई, 21 आ जाएगा। 21 आ जाएगा। आयु का अंतर कितना होगा, 21। आयु का अंतर कितना होगा मेरे भाई, 21। समझ गए होंगे आप चीज़ों के लिए। देखो ये कोई अच्छे लेवल के ज़्यादा सवाल नहीं है, आप इन्हें तैयार करेंगे तो आसानी से तैयार कर सकते हैं मेरे भाई, समझ रहे हो।
अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग 153 हो तो उनकी आयु में अंतर कितना हो। देखो राम और राज, क्वेश्चन नंबर 3 तो हो सेम क्वेश्चन, देखो बस योग अलग अलग दिया है ऊपर वाले में नीचे वाले में। देखो राम और राज दो व्यक्ति हैं, राम और राज, ठीक है भाई। इनका अनुपात कितना है 4:5 है। ऐड करो कितना आएगा 9। क्लियर मेरे भाई। अगले देखो क्या बोला है, अगले बोला है यदि उनकी आयु का योग 153 है तो उनकी आयु का अंतर कितना होगा। जो योग कितना आया था मेरे भाई, कितना आया था 9, 9 की वैल्यू कितनी दी 153। पूछा क्या गया अंतर, अंतर मेरे भाई कितने का 1 का, 1 की वैल्यू निकाल दो, इस यहाँ से काटो, देखो 9 एकम 9, या 3 से काट लो चाहे पहले 9 से काट लो। 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63 होता है। 9 सत्ते 63 कितना आ जाएगा अंतर, अंतर मेरे भाई कितना आ जाएगा 17 का। आयु का अंतर कितना आ जाएगा मेरे भाई 17 का। कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। समझ गए आप, समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर चले मेरे भाई। देखो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है x और y की आयु का अनुपात 9:4 है। यदि उनकी आयु का योग 133 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात करिए। आयु के बीच का अंतर ज्ञात करिए, ठीक है मेरे भाई। आयु का अंतर ज्ञात करिए, आयु का अंतर ज्ञात करिए, ठीक है, आयु का अंतर ज्ञात करिए। देखो भाई आयु का अनुपात कितना है 9:5। एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, इनकी आयु का अनुपात कितना है 9:10। 9:10 दिया है इनकी आयु का अनुपात, ठीक है। यदि उनकी आयु का योग कितना है 133 है तो उनकी आयु के बीच अंतर कितना होगा। देखो आयु का जो योग है मेरे भाई कितना है 133 दिया है, योग कितना है 33 दिया है, योग करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 19। 19 की वैल्यू कितनी दी है मेरे भाई 133। 19 की वैल्यू कितनी दी है 133। पूछा क्या गया मेरे भाई, पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है, देखो अंतर पूछा गया है हमसे, अंतर पूछा गया है, ठीक है भाई, अंतर पूछा गया है। आयु का अंतर क्या होगा, ठीक है भाई, आयु का अंतर क्या होगा, ठीक है। अंतर कितने का 1 का है, ठीक है। आयु कितने का, अंतर कितने का 1 का। 1 की वैल्यू पूछिए कितने बार जाएगा, 19 सत्ते कितने होता है 133। 19 सत्ते कितना होता है 133। तो कितना आ जाएगा आयु का अंतर मेरे भाई, अंतर कितना आ जाएगा, अंतर कितना आ जाएगा 7। अंतर कितना आ जाएगा 7। कोई से विकल्प में दिया है, बिल्कुल मेरे भाई सी ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स और वाई की उम्र 6:7 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का योग 78 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर है। आयु के बीच का अंतर पूछा गया। देखो एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, आयु का अनुपात कितना है 6:7, ठीक है भाई 6:7, 6:7। फिर क्या बोला है, देखो फिर बोला है उनकी आयु का योग कितना है 78, ठीक है भाई। इनकी जो आयु का योग है, आयु का योग देखो यहाँ पर अनुपात का योग कितना है 13, ठीक है। 13 की वैल्यू कितनी दी है मेरे भाई 78, 78 दी है। क्या पूछा है, अंतर पूछा है, अंतर निकालो तो 1 का अंतर आएगा, 1 का ही तो अंतर आएगा, 1 का अंतर आएगा तो 13 से काटो, 13 छक 78 होता है, 6 एकम 6 कितना आ जाएगा मेरे भाई अंतर, अंतर कितना आ जाएगा 6, अंतर कितना आ जाएगा 6। कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। समझ गए आप चीज़ों के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है राम और राज 4:5 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का योग 180 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर कितना होगा। राम और राज 4:5 के अनुपात में। मेरे भाई इस क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आपके लिए कमेंट में आंसर बताना है, या आप HW समझना अपने लिए,
ठीक है। मैं आपके लिए अगर मैं समझूंगा कि क्वेश्चन रिपीट होने वाला है या फिर हुआ है तो मैं आपके लिए वो क्वेश्चन HW में दे दिया करूँगा, ताकि आपकी भी उससे प्रैक्टिस हो जाए मेरे भाई थोड़ी, और मुझे भी पता चलता रहे कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। समझ रहे हैं मेरे भाई। चलें क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया है। यदि पहला भाग 126 है तो दूसरा, तो कुल कुल राशि क्या होगी? कुल राशि बतानी। देखो भाई, एक विशिष्ट राशि को कितने में बांटा गया? देखो भाई, राशि कितने में बांटी गई, अनुपात कितना है इसका? 6:5। ठीक है मेरे भाई, 6:5। अब आगे क्या बोला है? ये 2 भागों में विभाजित है, वो तो हमें दिख रहा है कि 2 में, 2 भाग में। ठीक है मेरे भाई। फिर क्या बोला है? यदि पहला भाग कितना है? 126 है। जो भाई पहला भाग है, ये वाला पहला भाग है और ये दूसरा भाग। ठीक है भाई, पहला भाग कितना है? 126 है। ठीक है, 126 है। फिर पूछा क्या गया हमसे? योग पूछा गया भाई, योग पूछा गया। योग करोगे तो 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। क्या करेंगे भाई? गुणा कर दो। देखो योग के लिए क्या करो? योग बराबर। ठीक है भाई, योग बराबर 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और 1 23। कितना हो जाएगा मेरे भाई? योग कितना हो जाएगा मेरे भाई? 231। योग कितना हो जाएगा? 231। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। योग कितना हो जाएगा? 231। कौन से ऑप्शन में दिया है? देखो भाई, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 8 है। हामिद, क्रिस्टो और गणेश के वेतन का अनुपात क्रमशः 3:5 है। यदि गणेश को हामिद से 524 ज़्यादा मिल रहा है तो क्रिस्टो का वेतन पूछा गया है मेरे भाई। क्रिस्टो का वेतन बताओगे। देखो भाई, हामिद, क्रिस्टो और गणेश 3 व्यक्ति हैं। इनका तीनों का अनुपात कितना दिया है मेरे भाई? तीनों का अनुपात दिया है 3:5:7। 3:5:7। ठीक है। अब देखो क्या बोला है। यदि गणेश को हामिद से 524 ज़्यादा मिल रहा है तो क्रिस्टो का वेतन बनाए। जो गणेश है मेरे भाई, उसे हामिद को कितना ज़्यादा मिल रहा है? हामिद से 524। इसे कितना ज़्यादा मिल रहा है? हामिद को कितना ज़्यादा मिल रहा है मेरे भाई? 524। अगर मैं यहीं पर बात करूं, देखो यहाँ पर देखो जो अनुपात है, इसके लिए अनुपात कितना ज़्यादा है मेरे भाई? 4 ज़्यादा है। 4 ज़्यादा है। वेतन कितना ज़्यादा मिल रहा है? वेतन मिल रहा है 524 ज़्यादा है। ठीक है भाई, 524 ज़्यादा मिल रहा है। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 524। ठीक है। अब पूछा गया है क्रिस्टो का वेतन पूछा गया है, गुणा 5 करो, क्रिस्टो का वेतन कर दो। फिर काटोगे, इसे कितने से काटोगे? 4 एकम 4, 4 3 12 और 4 एकम 4। 5 से काटो, 5 एकम 5 और 5 3 15 और 1 5 एकम 5 और 1 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 655। 655 कोई से ऑप्शन में दिया है? बिल्कुल देखो दिया है। 655 कौन से ऑप्शन में दिया है? डी ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई? चलें अगले क्वेश्चन की ओर चलें। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है। हामिद, क्रिस्टो और गणेश के वेतन का अनुपात 3:5 है। यदि गणेश को हामिद से 884 अधिक मिलते हैं तो क्रिस्टो का वेतन बताएं। देखो भाई, सेम कतई एकदम बिल्कुल सेम ही सवाल है कतई। देखो हामिद, क्रिस्टो, गणेश, ये 3 व्यक्ति हैं मेरे भाई। तो इनके अनुपात देखो क्या है? अनुपात है 3:5:7। ठीक है, अनुपात क्या दिया है? 3:5:7। क्लियर मेरे भाई? अब बोला क्या गया मेरे भाई? बोला गया गणेश को हामिद से 884 रुपये अधिक मिलता है। गणेश है जो, उसे हामिद से कितना अनुपात ज़्यादा है मेरे भाई? 4 अनुपात ज़्यादा है। ठीक है। अब इससे पैसा कितना ज़्यादा मिल रहा है? 884 रुपया। 884 रुपया। यहाँ पर अनुपात कितना ज़्यादा है? 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 884। पूछा क्या गया मेरे भाई? क्रिस्टो का वेतन। क्रिस्टो के लिए ऊपर रखो, क्रिस्टो का वेतन पूछा गया। देखो काटो, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 4 एकम 4, 5 से करो, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 1 5 दूना 10 और 1 11। 1105 कोई से ऑप्शन में दिया है?
1105 कोई से ऑप्शन में दिया है मेरे भाई, 1105 कोई से ऑप्शन में दिया है। बिल्कुल भाई, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ गए। अच्छा, क्लास के बीच में थोड़ी बात करूं अच्छा आपसे थोड़ा, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए लगवा दे रहा हूँ, फिर मैं आपके लिए कुछ बता रहा हूँ। देखो, अगर मैं एक बात बोलूँ कि अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो मेरे भाई, तो पढ़ाई के फेज में क्या होता है, पढ़ाई के फेज में होता क्या है, माफ़ी चाहूँगा माइक निकल गया। पढ़ाई करते हैं तो भाई उस फेज में होता क्या है, हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती होती हैं। प्रॉब्लम्स कैसी आती होती हैं, कहीं जैसे कहीं प्रोग्राम वगैरह होता है, कहीं शादी वगैरह अटेंड करनी होती है, तो कहीं जाना होता है भाई, उसके लिए देखो कहीं कपड़े नहीं है या कोई दिक्कत और है भाई, सबके पास होते हैं, पर बहुत से ऐसे हैं, मैंने खुद देखे, खुद मैंने फील भी किया है मेरे भाई, कि कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं हमें खुद जाने को नहीं मिलता है, कहीं हम पढ़ाई की वजह से नहीं जा पाते हैं, कि भाई अगर मैं 4 दिन के लिए शादी में गया 1 साल में, तो 4 दिन मेरे बर्बाद हो जाएंगे, या फिर 10 दिन के लिए गया तो 10 दिन बर्बाद हो जाएंगे। तो भाई मैं सिर्फ आपके लिए यही संदेश देना चाहूँगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तो इस तैयारी को इतने अच्छे से करना ताकि आप भले ना कहीं पर सरकारी नौकरी आपकी ना लग पाए, बट इतने अच्छे से तैयारी करना ताकि आप कहीं पर भी, देखो आज का ये भारत देश हमारा इतना वो देश है कि इसमें कहीं पर भी आप रोज़गार कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में चले जाओगे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए पेशेंस होगा, धैर्य से आपने तैयारी की, वहाँ पर तुम्हारे लिए कोई टाइम को मैनेजमेंट करना जानते होगे, अच्छे तरीके से अगर तैयारी की होगी तो सब चीज़ों का तालमेल बना के कोई भी बिजनेस सही या कोई भी काम सही मेरे भाई, या कोई और सही, या फिर किसी क्षेत्र में जाओगे तो उस क्षेत्र में मेरे भाई अच्छा करोगे। बट अगर तैयारी अच्छे से नहीं की तो आप कहीं के नहीं रहोगे, ना उधर के ना उधर के। तो मेरे भाई मैं एक बात ही कहना चाहूँगा आपसे कि आप जब तक तैयारी करो तब तक इतने अच्छे से तैयारी करना कि तुम्हें ये ना लगे कि भाई मैंने कहीं पर कमी की थी मेरे भाई। समझ रहे हो इतनी बातों को। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो, और हाँ चलो वो अगले वीडियो में बताऊँगा मैं आपके लिए। अगर भाई किसी का लव रिलेटेड कोई टॉपिक है तो मुझे बताना, कोई गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही है, कोई बात नहीं कर रहा है, ऐसा कोई है, अगर किसी को वीडियो चाहिए तो बताना, क्योंकि मैं अपने दोस्तों में भाई क्या लव गुरु कहलाया जाता हूँ। अब वो मुझे सजेस्ट भी करते हैं, बोले यार देख अगर तू ये पढ़ा रहा है तो भाई इसके रिलेटेड थोड़ा इसके बारे में बताया कर। बोले बहुत भाई बहन ऐसे होते हैं कि जो पीड़ित होते हैं, बट बताएं तो बताएं किसको मेरे भाई। मैं आपके भाई जैसा हूँ, छोटा भाई समझना या बड़ा भाई समझना, जैसे हो आप मुझसे एज में ज़्यादा हो तो छोटा भाई समझ लेगा, ना एज में कम है तो मेरे भाई बड़ा भाई समझ लेना। अगर मेरे हम सफ़र की तरह हो तो मेरे भाई मेरी तरह ही हो। तो आप जो समझे, दोस्त समझे, भाई समझे, मैं आपके लिए हर तरह से मेरे भाई साथ दूंगा, जितना बन सकेगा मैं आपके साथ हूँ भाई। तो चलते हैं, देखो क्वेश्चन की। और कोई दिक्कत है तो बताना है मेरे भाई, कमेंट में एक कमेंट छोड़ना है मेरे लिए कि बताना कि भैया ऐसी ऐसी दिक्कत है। मैं आपका उस जवाब के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं आपके लिए चाहे तो वीडियो के माध्यम से बताऊँ, चाहे किसी के माध्यम से बताऊँ, कि किस तरह से चक्कर छुड़ाया जा सकता है, किस तरह से चीज़ों को सही किया जा सकता है। चलें क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, हामिद, क्रिस्टो और गणेश। वही सवाल है, देखो हामिद, क्रिस्टो और गणेश। ठीक है भाई, हामिद, क्रिस्टो और गणेश के वेतन का अनुपात कितना है? 3:5:3:3:5:7। ठीक है भाई, 3:5:7। अब बोला क्या गया, देखो भाई गणेश को हामिद से 564 अधिक मिल रहा है। गणेश है वो, उसे कितना अधिक मिल रहा है? 564। यहाँ पर मैं रेशियो की बात करूँगा तो मेरे भाई 4 ज़्यादा है, बट जो पैसा मिल रहा है उसे कितना ज़्यादा मिल रहा है? 564 अधिक मिल रहा है, 564 अधिक मिल रहा है, 564 अधिक मिल रहा है। ठीक है भाई, 564 अधिक मिल रहा है। अब बट यहाँ पर रेशियो कितना ज़्यादा है मेरे भाई? 4। अब पूछा क्या गया मेरे भाई? क्रिस्टो का वेतन। क्रिस्टो का वेतन कितना है? 5। 4 से काटो इसे, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, 141 हो गया। इसकी गुणा करो, 5 एकम 5 और 5 चौक 20 और 2, 5 एकम 5 और 2 7, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 705। 705 दिया है कोई से ऑप्शन? देखो भाई दिया है, बिल्कुल सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, अगले क्वेश्चन की ओर चलें।
क्वेश्चन नंबर 21 देखो हामिद, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए भाई HW में दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए HW में है। इसके लिए आप करेंगे और कमेंट में आंसर देंगे। आप ये मत बोलना कि इतने भैया, क्योंकि भैया सवाल बहुत ज़्यादा इजी हैं, इसमें आप बना सकते हो। मैं एक एक टाइप के कई सवाल दिए हैं भाई, वो करा रहा हूँ मैं आपके लिए। 11 क्वेश्चन आपको खुद बताना है मेरे भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एक चतुर्भुज की भुजाएं 2:3:4:5 अनुपात में है और परिधि 112 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें। ठीक है भाई, सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें। देखो भाई, परिधि बराबर क्या होता है? अगर मैं थोड़ी बात करूं यहाँ पर, परिधि बराबर क्या होता है? परिधि बराबर होता है मेरे भाई सभी भुजाओं का योग। ठीक है भाई, इतनी बात आप समझ गए होंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखो भुजाएं क्या हैं? 2:3:4:5 भुजाएं। ठीक भाई, भुजाएं क्या हैं? 2:3:4:5। ठीक है भाई, ये अनुपात में भुजाएं दे रखी हैं। अब इनका योग कितना दे रखा है भाई? परिधि का योग कितना दे रखा है? परिधि का योग कितना दे रखा है? यहाँ पर कितना दे रखा है? 112। और यहाँ पर कितना है? 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14। ठीक है भाई, 14 दे रखा है। 9 और 5 14। ठीक है। अब बट यहाँ पर क्या दिख रखा है? 112। ठीक है, 112। 14 की वैल्यू की बात करूँ तो कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 14 की वैल्यू की बात करूँ मेरे भाई, कितनी हो जाएगी? 112। 112। हमसे पूछा क्या गया मेरे भाई? पूछा क्या गया? छोटी वाली भुजा। छोटी वाली भुजा कौन सी होगी? स्मॉल भुजा कौन सी होगी? 2 ही तो छोटा है, या 3 छोटा है, या 4 छोटा है? 2 ही तो छोटा है, तो 2 के लिए यहाँ पर रख दो, यहाँ से काटो। 14 8 112 होता है, 8 दूना के 16 होता है मेरे भाई। कितना हो जाएगी? छोटी भुजा कितनी हो जाएगी? छोटी भुजा बराबर कितनी हो जाएगी? छोटी भुजा बराबर 16 हो जाएगी। समझ रहे बात? समझ रहे मेरे भाई? छोटी भुजा बराबर कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिया है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। देखो भी अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 बाद में। क्वेश्चन नंबर 13, एक विशिष्ट राशि को 6:5 अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया है। यदि पहला भाग 84 है तो कुल राशि क्या होगी? भाई कुल राशि पूछी गई है। ठीक है भाई, देखो 6:5 में इसे डिवाइड किया गया है मेरे भाई। ठीक है, बांटा गया है। अब ये कौन सा भाग हो गया? ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। समझ गए इतनी बात? समझ गए इतनी बात? फिर क्या बोला है? देखो फिर क्या बोला है? फिर बोला है विभाजित पहला भाग 84 का है। पहला भाग कितना है मेरे भाई? 84 का है। पहला भाग कितने का है? 84 का है। ठीक है, मैं आपके लिए इसी तरह से अगर कराऊँ तो ऐसे भी करा सकता हूँ। ठीक है, 6 कम 6 और 6 चौक 24, 14 हो गया। यहाँ से डाइट करो तो 14 गुणा 5 करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 14 पंजे 70। ठीक है, दूसरा भाग कितना हो जाएगा? 70। इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा भाग कितना हो जाएगा? 70। और वहीं हमसे पूछा क्या गया था मेरे भाई? इनका योग पूछा गया था, तो गुणा करो। गुणा करोगे कितने में भाई? कितना? 11 का करो कितने? 14 बार। ठीक है भाई, 11 चौक 44 और 11 कम 11, 11 और 4 कितना होता है? 15। कितना हो जाएगा? 154। योग बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? योग बराबर कितना हो जाएगा? 154। 154। वही बात पूछी गई थी ना, योग ही तो पूछा गया था। योग पूछा गया तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विशिष्ट विभाजित किया जाता है। यदि प्रथम भाग 66 है तो कुल राशि कितनी होगी? देखो भाई सेम सवाल है। एक राशि है कोई, उसे कितने रेशियो में बांटा गया? 6:5 में। ठीक है भाई, अब एक कौन सा पहला भाग ये वाला हो गया प्रथम, और ये कौन सा हो गया द्वितीय। ठीक है मेरे भाई, अब पहले भाग की वैल्यू कितनी दी है मेरे भाई? पहले भाग की वैल्यू कितनी दी है? प्रथम भाग की वैल्यू कितनी दी है? 66। ठीक है मेरे भाई, 6 की वैल्यू कितनी दी है? 66। 6 की वैल्यू कितनी दी है मेरे भाई? 66। पूछा क्या गया? योग। योग पूछा गया मतलब कि 11 पूछा गया है।
11 के लिए 11 11 11 में 11 में कितना होता है मेरे भाई 121। योग बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, योग बराबर कितना आ जाएगा 121। समझ गए इतनी बात, समझ गए मेरे भाई। योग बराबर कितना आ जाएगा 121। कोनो दिक्कत तो ना ही होता भैया, कोनो दिक्कत है तो बताइए हमको, फिर देखते हैं अगले सवाल में। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलें, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। पढ़ो आराम से मस्ती तरीके से, देखो भैया आराम से ज़िंदगी में पढ़ो पढ़ो, फिर नौकरी लो, अच्छे सिलेक्ट हो। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, एक चतुर्भुज मैदान की भुजाएं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको आपको खुद भाई करना है। सेम सवाल है मेरे भाई, क्योंकि मेरा उसूल रहा है हर चैप्टर में कि आपके लिए होमवर्क में ज़रूर देता हूँ कुछ ना कुछ मेरे भाई, खाली नहीं जाने देता हूँ कि खाली बैठोगे तो भाई क्या करोगे, अपनी अपनी वाली से बात करोगे, नहीं होगी तो भाई कुछ और करोगे, घूमोगे जाके। इसलिए भाई क्वेश्चन के आंसर ज़रूर बताना। क्वेश्चन 3 दिया आज आपके लिए होमवर्क मैंने। मिलते हैं मेरे भाई अगले क्लास में, जब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।